देखो, कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि आप यदि कहते हैं कि भजन से शारीरिक रोग नष्ट हो गए, विपत्तियां नष्ट हो गई, तो संतों में भी देखा जाता है कि बड़ी बड़ी दुखदाई परिस्थितियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। तो क्या इनका भजन ठीक नहीं है या इनको भजन का फल नहीं मिला है? आप अच्छे से समझ लो, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे इस शरीर से ममता खत्म होगी। आप शरीर ममता में है तो आपको ऐसा लगता है कि साधना और भजन का यही फल है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम खूब मनमानी भोग भोगें। इतनी साधना का फल है। कोई विपत्ति ना आवे, सब आदमी हाथ झुकाए, सर झुकाए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े रहें, हम सदैव खूब भोगों के भोक्ता बने, तो माने कि हाँ भजन का फल मिला है। भजन का फल ये माया या अविद्या नहीं है भाई, बिल्कुल एक ये स्वप्न है जिसमें तुम अज्ञान की धरा में देख रहे हो और इसमें राजी हो गए हो। अध्यात्म का तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या हो, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि भजन का फल क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने की जिन महापुरुषों में सामर्थ्य है, उनके शरीरों में भयानक पीड़ा और कष्ट देखी गई, और वो निर्विकार भाव से भगवान के श्री चरणों का यश गाना, उनमें अपने चित्त को जोड़े रहना, सामर्थ्य होते हुए भी अपमान, गाली, निंदा सहना। आप इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप उस स्थिति में नहीं होंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। आपको संशय होगा कि क्या इनके भजन की सामर्थ्य जब इन्हीं को कष्ट है। साक्षात मां भद्रकाली रामकृष्ण परमहंस जी को गोद में लेती, बात करती, दुलार करती अम्बा, और गले में कैंसर था, भयानक पीड़ा। जिस दैवी शक्ति के आगे किसी ईश्वरी का बल भी नहीं चला, वो भद्रकाली जिनसे इतना प्रसन्न है कि जैसे हम अपनी मां से बात करते हैं ऐसे वो अम्बा से बात करते थे। क्या मां उनके कैंसर को नष्ट नहीं कर सकती थी क्या? एक कैंसर क्या, जगत के कैंसर को ही मिटा दे तो अम्बा है महान सामर्थ्यशाली दिव्य शक्ति। इस शक्ति के बिना कोई महत्व ही नहीं है। ईश्वर का महत्व यही शक्ति है, तभी उन्हें शक्तिशाली कहा गया, शक्तिवान कहा गया। इन्हीं से शक्तिवान है। भाई जी श्री श्यामा श्याम के अनुराग में पगे हुए लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, लाखों को आगे कराते रहेंगे। उनके वचनों में इतनी सामर्थ्य है। उदर में कैंसर, भयंकर पीड़ा, पूरा जीवन भाई जी कभी गुदाद्वार में ऐसा रोग भयंकर, कई कई दिन अस्पताल में पड़े हुए हैं। ऐसी पीड़ाएं देखी गई। कितने महापुरुषों के चरित्र बताएं, और वो सब ऐसे जो पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान को अधीन कर लिया अपने भजन बल से, प्रेम बल से, उनके लिए क्या दुर्लभ। तो जैसे सांप अपनी केतुल से बिल्कुल ममता नहीं रखता, सत्य मानिए जब भजन तुम्हारा होगा तो ये स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भी वो राग रहित हो जाता है।